हेलो नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आपका। और इसमें हम पिछली वीडियो में हमने करे थे क्वेश्चन 31 तक कर लिए थे और इसके बाद 32वां क्वेश्चन इसमें करेंगे हम, जो वैदिक सभ्यता से पूछे गए प्रश्न है जो हरियाणा के एग्जाम्स में। तो इसमें देखो 32वां प्रश्न है, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बताना आपको कौन सी किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है डी, वेद व्यास। तो महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई थी और यह एक महाकाव्य है। इसमें 18 पर्व है और भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 33वां। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग बताया है। दूसरा बताना है, सेकंड। तो दूसरा इसमें भक्ति। भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का दूसरा मार्ग भक्ति है और भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने के 3 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें से पहला है कर्म योग, दूसरा है भक्ति और तीसरा मार्ग है ज्ञान योग। ठीक है, तो ये 3 मार्ग बताए गए। इसके बाद 34वां प्रश्न है, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन है। और 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व और अंगिरस ऋषि द्वारा करी गई थी और इसलिए इसे अथर्वगिरीश वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में मंत्र का उच्चारण करने वाले पुरोहित है जो, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। इसके बाद 35वां प्रश्न है, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन बताना वो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और इस वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 36वां है, वैदिक सभ्यता वो किस नदी के किनारे फली फूली थी? ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए, सरस्वती। सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता के नाम से उसको जाना जाता है। वैदिक सभ्यता प्रारंभ में सरस्वती, विपाशा, पुरुषणी, वितस्ता, सिंधु, चतुद्री और अस्किनी नदियों के बीच विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद 37वां प्रश्न है, कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरस्वती। सरस्वती नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है और ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। और सप्त सिंधु प्रदेश के तहत सिंधु और उसकी 6 अन्य सहायक नदियाँ, जिसमें वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, विपाशा, शतुद्री, सरस्वती, ये शामिल हैं। इसके बाद 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उत्तरलिखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें हमने देखा, पिछले प्रश्न में देखा था, तो इसमें मार्कंडा नदी नहीं आती है, बाकी रावी, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदी आती हैं। इसके बाद 39वां है, साइबी नदी वैदिक काल में कहलाती थी? ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है डी, दृष्टि नदी जिसको बोला जाता था। साइबी नदी वैदिक काल में दृष्टि नदी कहलाती थी और दृष्टि को गग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं। और वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई और वैदिक साहित्य की श्रुति भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? बताना आपको। तो वेदों की रचना की गई संस्कृत भाषा में, इसका उत्तर सी है। इसके बाद 41वां, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया था? तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था।
तो इसके बारे में जानते हैं। महाभारत भगवत गीता, इसमें 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें देखा हमने 18 अध्याय हैं, तो इसका उत्तर सही है बी। महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर है बी, संस्कृत भाषा में। इसके बाद 44वां प्रश्न बताना, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी, तो इसका सही उत्तर है डी, 18 दिनों तक। महाभारत की लड़ाई हरियाणा कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चली थी। ये पांडव कौरवों के बीच हुई थी, ये पता है आपको। और महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को 18 दिन गीता का ज्ञान दिया गया था। इसके बाद 45वां, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश बताना आपको कौन सा, तो ये है भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध बताना किस ईस्वी के दौरान हुआ था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 900 ईस्वी पूर्व। कुछ विद्वानों के मतानुसार महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व आसपास माना जाता है, और जबकि इसकी वास्तविक तिथि के बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। 47वां देखिए, भारत के इस महाकाव्य में भगवद गीता का समावेश है, तो ये हम जाना ये महाभारत में। 48वां क्वेश्चन देखिए, सिरसा जिले का प्राचीन नाम सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है, तो ये बताना किस किस में मिलता है, तो इसका उत्तर सही है डी, ये सभी। जो इसका महाभारत में भी दिव्यवदान और अष्टाध्यायी, इन तीनों में सिरसा का नाम इसका मिलता है, और अष्टाध्यायी, दिव्यवदान, इन सभी में भी इसका नाम सिरसा मिलता है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया, ये बताना है, तो इसका उत्तर सही है भगवत गीता में। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है, और महाभारत और अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं, ये बताया। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होता, और यहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था, तो इसका उत्तर है बी, पाणिनि। तक्षशिला के सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति पाणिनि है, जिसने संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण अष्टाध्यायी के नाम से लिखा था, और इसकी भाषा संस्कृत थी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ये बताना, तो ये पीछे देखा हमने, तो इसके लेखक हैं पाणिनि। तो इसमें ये देखा हमने पाणिनि इसके लेखक हैं, और ये 8 अध्याय में इसकी रचना, 8 अध्याय हैं इसके, और 34वीं शताब्दी में इसकी रचना मानी जाती है। और इस पर महाभाष्य के रूप में पतंजलि ने पुस्तक लिखी है। 52वां क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना आपको, तो इसका सही उत्तर है सी, भागवत। अष्टांग संग्रह के रचयिता भागवत हैं, और अष्टांग संग्रह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके बाद 53वां देखेंगे, महाभारत ये कहाँ लड़ा गया था, तो आपको बताइए कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में, और यह कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। 54वां देखेंगे, हिंदू वर्ण व्यवस्था में किसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ माना गया, तो सही उत्तर है बी, गृहस्थाश्रम को। तो इसमें हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होते हैं, ये चारों। ये बताना अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार क्या होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बच्चों का पवित्र जनेऊ संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, और इसे ज्ञोपवीत या जनेन्द्र संस्कार भी कहा जाता है। और जनेन्द्र के 3 सूत्र होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवताओं का प्रतीक है।
और यह संस्कार करने से शिशु को बल, तेज और ऊर्जा प्राप्ति होती है, तो इसलिए ये किया जाता है। 56वां देखेंगे भाई, हिंदू पुराणों में किसे गणेश जी का गजदंत तोड़ा और गणेश जी को एक दंत की उपाधि मिली थी, तो ये बताना किसने करा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परशुराम। एक दंत स्वरूप गजानन भगवान परशुराम के प्रहार से मिला। और पुरानी कथा के अनुसार शिव जी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए थे और उसी समय कैलाशपति ध्यान मगन थे। गणेश जी ने परशुराम को मिलने से उनसे रोक दिया था और परशुराम जी ने उन्हें कहा कि वह मिले बिना नहीं जाएंगे और परशुराम जी का धैर्य टूटा और दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ और परशुराम जी ने गणेश जी पर शिव जी से प्राप्त फरसे से वार कर दिया और उनका एक दांत टूट गया, तो इसीलिए इनको गजदंत की उपाधि मिली थी और ये परशुराम जी ने किया था। 57वां देखिए भाई, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है देवव्रत। भीष्म का नाम देवव्रत था और भीष्म शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी गंगा के कोख से उत्पन्न हुए थे और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान ही प्राप्त था। इसके बाद 58वां क्वेश्चन है भाई, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण में सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान को किस कला या विधा के नाम से पढ़ा है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है भाई सी मिथिला। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नाम चरित्र जन्म स्थान मिथिला कला और विधा का नाम पड़ा है और मान्यता अनुसार सीता का जन्म जनकपुर के राजा जनक और सुनन्या के घर हुआ था। जनकपुर का प्राचीन नाम मिथिला और विदेह नगरी था। तो आज की वीडियो में हमने करी भाई वैदिक सभ्यता से जो भी हरियाणा के एग्जाम से प्रश्न पूछे गए थे और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 59 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म के बारे में जो प्रश्न पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, तो वो करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद भाई।